ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर इन सी के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी हमें सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए और मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ये वीडियो एकदम ध्यान से देखना है। आई नो सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, पर स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। स्ट्रक्चर इन सी के अंदर स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, इनको मैंने कुछ पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर इज अ वे टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर एक वेरिएबल होता है, जैसे हमारा इंटीजर वेरिएबल होता है, कैरेक्टर वेरिएबल होता है। स्ट्रक्चर भी एक वही वेरिएबल ही है, पर इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर इज अ वे टू क्रिएट ग्रुप ऑफ अ वेरिएबल। एक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रुप होते हैं वेरिएबल्स के, जैसे कि अब आप इंटीजर वेरिएबल बनाते हो तो उसमें क्या होता है, इंटीजर ही वैल्यू आती है। जैसे आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। एक एम्प्लॉय के क्या होगा, नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, कुछ उसका कुछ आईडी होगी उसकी कुछ, इस तरीके से। अब ये तो होगा ये एक एम्प्लॉय जो है एक वेरिएबल हो गया, इसके अंदर इसकी जो एंटिटीज है बहुत सारी है ना। नेम हो गया इसका जो एड्रेस है वो हो गया, इसका आधार कार्ड नंबर हो गया, इसका वो आईडी हो गई, इसकी बहुत सारी चीज हो गई इसकी। तो इसी तरीके से जैसे एक ये हो गया हमारा, ये एक डेटा टाइप हो, एक स्ट्रक्चर हो गया एम्प्लॉय एज अ स्ट्रक्चर। इसके अंदर इसकी बहुत सारी एंटिटीज हैं, इनको हम ग्रुप कर लिया हमने एक ही के अंदर एम्प्लॉय के अंदर, इन सब चीजों को नाम दे दिया एम्प्लॉय। इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बनाते हैं, बहुत सारे इंटीजर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। उसके अंदर हम स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, एरेज भी बना सकते हैं। तो उन सभी को मिला के हमारा क्या हो जाता है, उनका ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। ये वही सेम है, स्ट्रक्चर एक कलेक्शन होता है, इसका नाम ये भी हो सकता है, ग्रुप भी होता है, कलेक्शन भी होता है। डिसिमिलर मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स का आइटम्स। जैसे हमने नेम रखा, नेम किस में आएगा, एरे, कैरेक्टर एरे के अंदर आएगा। हमारा जो आईडी है वो इंटीजर में आएगी, हमारी उसकी जो इनकम है वो फ्लोट में आएगी। तो इन सब को मिला के एक एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एक एम्प्लॉय की आइडेंटिटी हो गई, ये पहचान है उसकी, इसको ये मिलता है। इसी सबको मिला के हमने इन सब डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए, यहाँ पे इन सबको मिला के एक आइडेंटिटी बनाते तो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स रिलेटिव न्यू डेटा टाइप। स्ट्रक्चर एक डेटा टाइप की तरह ही काम करता है, जिसके अंदर ग्रुप होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स का। स्ट्रक्चर इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। स्ट्रक्चर एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब वी कैन क्रिएट स्ट्रक्चर ग्लोबली और लोकली एंड ऑल्सो वी कैन क्रिएट मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। हम स्ट्रक्चर को ग्लोबली भी बना सकते हैं, लोकली भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब हाउ टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स वेरिएबल। स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो मेंबर वेरिएबल बनाए किस तरीके से बनाते हैं वो सब हम अभी कोड आईडी के अंदर देखना चाहते हैं। बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज अ सिमिलर फैशन। स्ट्रक्चर मेंबर आर एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जब भी हम स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उसको किस तरीके से एक्सेस करते हैं, जैसे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर हमने एक बना लिया आर नाम से, तो आर डॉट, जैसे एक आर नाम से कोई एम्प्लॉय है, उसका आर डॉट उसकी आईडी एक्सेस करनी है तो आर डॉट आईडी। इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और डॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर। जो डॉट ऑपरेटर होता है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर्स। और हमारा थर्ड पॉइंट है, टू एक्सेस द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज डॉट ऑपरेटर इन बिटवीन स्ट्रक्चर नेम एंड मेंबर नेम। अब मैंने देखो, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर का नेम आर। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर को कहाँ लगाते हैं हम, बिटवीन में लगाते हैं किसके, स्ट्रक्चर नेम के। स्ट्रक्चर नेम हमारा ये हो गया और मेंबर नेम क्या हो गया, हमारा आईडी हो गया। ये इनके बीच में जब हम ऑपरेटर लगाते जो स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल है उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर इन सी के अंदर सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर का लिखेंगे स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे, और जो भी हम डेटा टाइप देना चाहते हैं उसके अंदर आईडी, नेम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर जो भी देना चाहते हैं स्ट्रक्चर के अंदर दे देंगे और इसको बंद कर देंगे। और स्ट्रक्चर के वेरिएबल भी हम अंदर से भी बना सकते हैं और अलग से भी बना सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे हम, वो सब मैं आपको कोड आईडी के अंदर चल के बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है, किस तरीके से अंदर उसके वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं, ये सब हम अपने चलते हैं कोड आईडी के अंदर। लेट्स गो इनटू द कोड आईडी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे थे, यहाँ पे मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया था। तो अब स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर STRUCTU स्ट्रक्चर डॉट सी के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई। मैंने यहाँ पे एक मेन टू डॉट अपना स्निपेट लिखा मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ टू स्ट्रक्चर राइट अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन सी। यहाँ पे मैंने ये लिखा, डॉट लगाया यहाँ पे, इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर
कर दिया यहाँ पे, ऐसे इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से। अब इसको प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। हमारा प्रॉपर चल रहा है हमारा प्रोग्राम, स्ट्रक्चर इन सी प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पे। इस प्रोग्राम को समझने से पहले मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कुछ, जैसे लेट्स सपोज आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज हैं। अब 1000 एम्प्लॉइज की कुछ आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटीज उनके पास 3 है। अगर आप एक एम्प्लॉय के लिए 3 आइडेंटिटी तो 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और अगर आप एक एम्प्लॉय के लिए 3 वेरिएबल बनाओगे तो 1000 एम्प्लॉय आपकी कंपनी में तो कितने वेरिएबल हो गए, 3000 वेरिएबल्स हो गए। तो 3000 वेरिएबल इट मींस वेरी कॉम्प्लिकेशन इन योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा, रीडेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी, और प्रोग्राम क्लटर्ड हो जाएगा, रन करने में प्रॉब्लम करेगा। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या यूज होता है, स्ट्रक्चर। अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेट्स सपोज हम स्ट्रिंग मान के चलते हैं। लेट्स सपोज हम स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्टूडेंट का नाम से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने स्टूडेंट की क्या होगी, एक रोल नंबर होगा, एक स्टूडेंट का रोल नंबर नाम से वेरिएबल बनाया। अब एक स्टूडेंट का क्या होगा, एक स्टूडेंट का मान लेते हैं क्लास होगी उसकी, यहाँ पे इंटीजर टाइप की होती है क्लास, ये बना लिया। अब उसका एक कोई फेवरेट कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर डाला मैंने, कैरेक्टर टाइप का कैर नाम से ये वेरिएबल बना लिया मैंने यहाँ पर। उसका 3 चीज बना ली मैंने उसकी। अब एक स्टूडेंट क्लास, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उन्हीं के लिए हमने ये तो एक बार बनाया। अब इसी के हम हर बार वेरिएबल बना के यूज कर सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद ये सेमीकोलन लगा के बंद करना होता है। अब यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बन गया ये। लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट आया जिसका नेम है रोहन मान लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा स्ट्रक्चर है एक स्टूडेंट टाइप का, और उसमें आया हमारा एक मतलब रोहन नाम से एक स्टूडेंट आया। जैसे उसने एडमिशन लिया तो उसको रोहन नाम से एक स्टूडेंट आया, उसका हमें रोल नंबर देना पड़ेगा। उसका कुछ रोल नंबर हो गया, इसका 102 हमने डाल दिया। लेट्स सपोज 102 उसका रोल नंबर हो गया, और रोहन की कुछ क्लास होगी तो हमने क्लास दी। एक पहले हमने हमने रोहन नाम का एडमिशन ले लिया, तो यहाँ पे इस तरीके से हम स्टूडेंट रोहन। अब उसकी क्लास दे देते हैं हम। लेट्स सपोज उसने 10th में एडमिशन लिया, तो 10th क्लास होगी उसकी। अब उसका कोई फेवरेट कैरेक्टर होगा, रोहन डॉट फेवरेट कैरेक्टर हो गया उसका, क्या मान लेते हैं हम, आर मान लेते हैं। कैरेक्टर हम इस तरीके से देते हैं, उसका नेम का पहला ही कैरेक्टर उसका फेवरेट कैरेक्टर है, यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसको प्रिंट किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं हम। जैसे मैंने प्रिंट है फंक्शन चलाया मैंने, यहाँ पे दिया मैंने दी रोल नंबर ऑफ रोहन इज %d टाइप का रोल नंबर है हमारा। यहाँ पे लाइन ब्रेक भी करा लेते हैं, कॉमा, यहाँ पे कह देंगे रोहन डॉट रोल नंबर। इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं उसकी और भी कुछ प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने उसका क्लास प्रिंट कराऊंगा, यहाँ फेवरेट कैरेक्टर, तो मैंने इस लाइन को रेप्लिकेट कर लिया, रोहन डॉट क्लास और रोहन डॉट फेवरेट कैरेक्टर। यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ मैं, दी क्लास ऑफ रोहन, और यहाँ पे दी फेवरेट कैरेक्टर ऑफ रोहन इज। यहाँ पे अब मैं इन सबको प्रिंट करूँ, यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करें तो यहाँ पे %c लगाना पड़ेगा, और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ। ये हमारा देखो प्रिंट हो गया। ये रोहन का रोल नंबर क्या है, 102, रोहन की क्लास कौन थी 10th, और रोहन का फेवरेट कैरेक्टर क्या है, आर। इस तरीके से हमारा ये हो गया फ्रेंड्स। अब एक और स्टूडेंट बना लेते हैं हम यहाँ पे। अब लेट्स सपोज एक और स्टूडेंट आया, स्टूडेंट मोहन नाम से एक स्टूडेंट आया। इस तरीके से हम इसका भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से किया मैंने Ctrl+C, इस तरीके से यहाँ पे किया मैंने Ctrl+V। अब रोहन की जगह पे क्या हो जाएगा, बस मोहन किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इन सब की वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं 1 by 1 कर लेता हूँ। इसका रोल नंबर हो गया 103, क्लास इसने 11th में एडमिशन लिया, इसका फेवरेट कैरेक्टर हो गया M। इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पर भी मैं चेंजेस कर लेता हूँ। मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी को यूज करके मोहन लिखा मैंने यहाँ पे, और ये सब कुछ किया, और यहाँ पर भी मुझे मोहन लिखना पड़ेगा। मोहन यहाँ पर भी लिख लेता हूँ मैं, मोहन लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो दोनों प्रिंट होंगे दोनों। यहाँ पे एक बार और फिर एक लाइन एक्स्ट्रा प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ पे %n, और यहाँ पे ये लगा दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। मैंने यहाँ से इसको रन किया, देखो फ्रेंड्स, द रोल नंबर ऑफ मोहन इज 103, द क्लास ऑफ मोहन इज 11, द फेवरेट कैरेक्टर ऑफ मोहन इज M। इस तरीके से दोनों प्रिंट हो गए हमारे। अब ये तो हो गई बात स्ट्रक्चर की। अब मैं एक तरीका और बताता हूँ यहाँ पे। आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इस तरीके से और बना सकते हो, एक साथ भी बना सकते हो। स्टूडेंट S1, S2, S3, इस तरीके से भी आप एक साथ सारे वेरिएबल्स को बना सकते हो फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एरे को। हम एक तो तरीका हो गया इस तरीके से इनिशियलाइजेशन करने का, एरे का तरीका। अब और तरीके से कैसे हम इनिशियलाइजेशन करेंगे एरे को। एक तरीका होता है हमारा एरे को इनिशियलाइजेशन करने का, जैसे हमने एक एरे बना लिया। अब यहाँ पे ये तो तरीका होगा। दूसरा की एरे के जो वो स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरीके से हम बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक और तरीका आपको बताता हूँ। मैंने स्टूडेंट S4 बनाया मैंने। अब उसको इनिशियलाइजेशन में डायरेक्टली यहीं पर ही कर सकता हूँ। यहाँ पर किस तरीके से करूंगा, अब पहला क्या होता है, पहला है हमारे यहाँ पर क्या, पहला रोल नंबर है, तो पहला रोल नंबर, फिर क्लास, फिर फेवरेट कैरेक्टर। रोल नंबर क्या है उसका 104 दिया मैंने यहाँ पर, कॉमा, उसकी क्लास क्या है, लेट्स सपोज 9th क्लास है उसकी, और उसका फेवरेट कैरेक्टर क्या है, उसका फेवरेट कैरेक्टर है S ही मान लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया एरे का जो S4 स्टूडेंट है, स्ट्रक्चर का जो S4 स्टूडेंट है उसका डेटा हो गया ये। अब मैं उसको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ से मैंने किया ये कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे मोहन की जगह पे S1 हो जाएगा, बस
S4 हो जाएगा, सॉरी S4 कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर भी मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे S4। ये हो गया। अब देखो ये जो इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पे किया ये भी इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से मैंने रन किया, एक बार लाइन और ब्रेक कर लेते हैं यहाँ से, printf/n ये कर दिया मैंने यहाँ से। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो तीनों स्टूडेंट का डेटा प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो रोहन का प्रिंट हुआ, यहाँ मोहन का प्रिंट हुआ, यहाँ पे S4 का प्रिंट हुआ। देखो इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया था, ये भी हमारा प्रिंट हो गया। देखो इसका रोल नंबर क्या था 104, क्लास 9th और फेवरेट कैरेक्टर S। इस तरीके से भी हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो स्ट्रक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।